विप्रो शेयर, जिसको बोनस एंड स्प्लिट किंग बोला जाता है, जब ऐसा शेयर अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 44% गिर जाता है तो क्या करना चाहिए। ऑल्सो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर है जो ये शेयर पागल घोड़े के जैसा भाग रहा था, तब हाई अमाउंट पे शेयर परचेज करके अभी फंस गए। अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस शेयर में होल्ड करके लॉन्ग टर्म बने रहे कि शेयर को सेल करके लॉस बुक कर ले। अभी आपको आगे इन सारे मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे थ्रू विप्रो कंपनी के बिजनेस एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। ऑल्सो शेयर का फ्यूचर वैल्यू भी हम निकालेंगे। विप्रो शेयर ने प्रीवियस 5 ईयर में 86% का रिटर्न दिया है एंड पूरे लाइफ में 2827% का रिटर्न दिया है। अगर आप कंसंट्रेशन से ध्यान दे रहे तो विप्रो शेयर एक स्लो मूविंग शेयर है। अगर आप इस शेयर में 1 ईयर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस शेयर से दूर रहो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टेबल कंपनी एंड एफडी से हाई रिटर्न्स मींस 10% से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आप इस शेयर को बाय करो। विप्रो एक स्लो मूविंग शेयर है बट लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी रहेगी, इसका 100% गारंटी है। एंड ऐसे बोलने के भी कुछ रीजन है। विप्रो आईटी ग्लोबल कंपनीज में टॉप 7 नंबर रैंक होल्ड करती है। प्लस मोर देन 70 ईयर हो गए कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए एंड कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर प्रॉफिट ग्रो करते जा रही है। बट यह कंपनी स्लो मूविंग होने का सबसे बड़ा रीजन है कंपनी का प्रीवियस 10 ईयर से 8% के CAGR से प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रो हो रहा है एंड 1 डिजिट में प्रॉफिट ग्रो होने की वजह से शेयर की वैल्यू प्रीवियस 10 ईयर से 11% के CAGR से ग्रो हो रही है। लॉन्ग टर्म में कंपनी का शेयर वैल्यू कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ को ही फॉलो करता है। बट अगर आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कंपनी का बिजनेस मॉडल एंड फंडामेंटल आपको मालूम रहना चाहिए। अभी हम आगे वही देखेंगे। अभी हम सबसे पहले कंपनी का ऑपरेटिंग मॉडल मींस कौन से कंट्री में कौन से सेक्टर को सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं वो देखते हैं। विप्रो टोटल 4 स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट्स मींस SMUS को IT सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे अमेरिका फर्स्ट, इसमें लैटिन अमेरिका, लैटिन में ये हेल्थ एंड मेडिकल डिवाइस, कंज्यूमर गुड्स एंड लाइफ साइंस, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विसेज, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म्स, इन सारे सेक्टर को IT सर्विस प्रोवाइड करती है। सेकंड है अमेरिका सेकंड, इसमें कनाडा में बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेक, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, इन सारे सेक्टर को IT सर्विस प्रोवाइड करती है। थर्ड है यूरोप, यूरोप में यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेनेलस, द नॉर्डिक्स एंड साउथर्न यूरोप, इन सारे कंट्रीज को ये अपनी IT सर्विस प्रोवाइड करती है। फोर्थ है एपमिया मींस एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, इनमें अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, इंडिया, द मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, जापान एंड अफ्रीका, इन सारे कंट्रीज को ये IT सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी हमने विप्रो का ऑपरेटिंग मॉडल देखा, अमेरिका 1 में ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 20.9% से, अमेरिका 2 में ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 31.2% से, यूरोप में ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 39.1% से एंड एपमिया में ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 8.8% से। अभी यही ग्रोथ आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। हम कंपनी का सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं, जिसमें कंपनी ने सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड किए बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर को, जो है फाइनेंशियल ईयर 21 में 30.7%, जो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 34.7% का हो चुका है। सेकंड है कंज्यूमर सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 21 में 16.4% का था, जो बढ़ के आगे 17.5% का हुआ है। हेल्थ सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 21 में 13.5% का था, जो आगे कम होकर 11.7% का हो गया। एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूटिलिटी में फाइनेंशियल 21 में 13.1% से फाइनेंशियल 2022 तक 12.2% का हो चुका है एंड आगे का भी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आप इस डायग्राम से देख सकते हो। कोविड-19 पैंडेमिक का बैड इफेक्ट हुआ है बहुत सारे इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक पे, बट IT सेक्टर के लिए एक हाई अपॉर्चुनिटी एंड डायरेक्ट बेनिफिट साबित हुआ है। कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री को ऑनलाइन मार्केट में जाना पड़ा एंड एक्स्ट्रा IT सर्विसेज एंड प्रोडक्ट लेने पड़े, जिसका बेनिफिट इस सेक्टर को डायरेक्टली हुआ है। बट आफ्टर कोविड फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी है विप्रो कंपनी के पास, चलो अभी हम ये भी देख लेते हैं। इन फ्यूचर सेवरल इंडस्ट्री को नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिक्वायरमेंट होने वाले हैं, like data and AI, mixed reality, digital engineering, blockchain, multi-cloud, cyber security, edge computing, EV and 5G। सो इन सारी इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास है। अभी हमने कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करके कंपनी का बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी फॉर विप्रो कंपनी ये सब समझ लिया। बट अभी हम आगे कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करते हैं, जिससे हमको मालूम पड़ेगा कि कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। अभी हम सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप से स्टार्ट करेंगे। कंपनी का करंट मार्केट कैप है 2,22,241 करोड़ रुपीज, मीन्स ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 405 का। कंपनी का 52 वीक हाई 727 का एंड 52 वीक लो है 372 का। कंपनी का करंट स्टॉक पी चल रहा है 19.7 का। कंपनी का बुक वैल्यू 130 का। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.48% एंड कंपनी का ROC है 21.1% एंड ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.3%। वही कंपनी का फेस वैल्यू है 2 का। वही अभी हम कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। तो दिसंबर 21 में कंपनी का सेल था 20,315 का, जो जाके सितंबर 2022 तक 22,540 का हो चुका है। वही इसका
उसके बाद अगर आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा जो है दिसंबर 21 में 4181 का, जो जाके सितंबर 2022 तक 3934 का हो चुका है। मीन्स अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दोगे तो कंपनी का क्वार्टर बेस के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन एंड डाउन ही होते जा रहे हैं। इसका मेन सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल इन्फ्लेशन। उसके बाद अगर आप कंपनी का अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो कंपनी का आपको पीबीटी मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो है दिसंबर 21 में 3779 का, जो जाके सितंबर 2022 तक 3420 का हो चुका है। उसके बाद टैक्स वगैरह पे करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट है दिसंबर 21 में 2972 का, जो जाके सितंबर 2022 तक 2649 करोड़ का हो चुका है। वही अगर आप ईपीएस भी देखोगे तो दिसंबर 21 में कंपनी का ईपीएस 5.42 का, जो जाके कम होकर सितंबर 2022 तक 4.85 रुपीज का हो चुका है। अभी हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो मार्च 2019 में कंपनी का सेल था 59,019 करोड़ का, जो जाके मार्च 2022 तक 79,312 करोड़ का हो चुका है। इसके बाद अगर आप कंपनी का एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करोगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मार्च 2019 में 11,613 का, जो जाके बढ़ के मार्च 2022 तक 16,684 करोड़ का हो चुका है। अगर आप कंपनी का ओपीएम देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो कंसिस्टेंटली 20% के अराउंड ही है। उसके बाद अगर आप कंपनी का अदर इनकम ऐड करोगे एंड इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो मार्च 2019 में कंपनी का ईबिट है 11,542 करोड़ का, जो जाके बढ़ के मार्च 2022 तक 15,141 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद अगर आप टैक्स वगैरह पे करोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मीन्स एक प्योर प्रॉफिट आएगा, जो है मार्च 2019 में 9,018 करोड़ का, जो जाके मार्च 2022 तक 12,243 करोड़ का हो चुका है। इसके बाद अगर आप कंपनी का ईपीएस देखोगे तो वो भी नेट प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो मार्च 2019 में कंपनी का ईपीएस था 14.92 का, जो बढ़ के मार्च 2022 तक 22.31 का हो चुका है। अभी हम कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं। कंपनी का प्रीवियस 10 ईयर से 8% से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, प्रीवियस 5 ईयर से 7% से, प्रीवियस 3 ईयर से 10% से। वही कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है प्रीवियस 10 ईयर से 8% से, प्रीवियस 5 ईयर से 8% से, प्रीवियस 3 ईयर से 11% से। वही कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR प्रीवियस 10 ईयर से 11%, प्रीवियस 5 ईयर से 13%, प्रीवियस 3 ईयर से 19% एंड 1 ईयर में -36% है। वही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी प्रीवियस 10 ईयर से 20%, प्रीवियस 5 ईयर से 18%, प्रीवियस 3 ईयर से 19% एंड लास्ट ईयर में 20% का था। अभी हम कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। मार्च 2019 में कंपनी का रिजर्व था 55,216 का, जो जाके मार्च 2022 तक 64,307 करोड़ का हो चुका है। वही कंपनी का बोरोइंग देखोगे तो मार्च 2019 में 9,947 का था, जो जाके मार्च 2022 तक 17,593 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद अगर कंपनी का फिक्स एसेट्स देखोगे तो मार्च 2019 में 17,465 करोड़ का था, जो जाके मार्च 2022 तक 37,990 करोड़ का हो चुका है। अभी हम कंपनी का प्रीवियस 1 ईयर से शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो प्रमोटर का सितंबर 2021 में होल्डिंग था 73.02 का, जो जाके सितंबर 2022 तक 72.96% का हो चुका है। मींस प्रमोटर होल्डिंग एक स्टेबल है। वही अगर आप एफआई की होल्डिंग देखोगे तो सितंबर 21 में 9.69% का था, जो जाके कम होकर सितंबर 2022 तक 6.58% का हो चुका है। उसका डीआई की होल्डिंग सितंबर 21 में 2.05% का था, जो जाके सितंबर 2022 तक 7.96% का हो चुका है। मींस इस शेयर में एफआई की होल्डिंग कम हो रही है बट डीआई की होल्डिंग क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ती ही जा रही है। उसके बाद अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो सितंबर 21 में 14.92% का था, जो जाके सितंबर 2022 तक 12.29% का हो चुका है। एंड पब्लिक का होल्डिंग भी एक कंसिस्टेंटली एक स्टेबल, मतलब थोड़ा अप्स एंड डाउन्स चल रहा है बट एक स्टेबल ही है। अभी हमने कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज किया, जिससे ये समझ में आ रहा है कि कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, प्लस मोर देन 50 ईयर का बैकग्राउंड कंपनी का अवेलेबल है। सो कंपनी फ्यूचर में भी रहेगी, उसकी गारंटी है। तो अभी हम कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। कंपनी का फ्यूचर वैल्यू हम 2 मेथड से निकालेंगे। फर्स्ट मेथड में हम कंपनी का मीडियम पीई यूज करेंगे एंड सेकंड मेथड में हम लोग कंपनी का करंट पीई यूज करके शेयर का फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। मेथड फर्स्ट, कंपनी का प्रीवियस 5 ईयर का मीडियम पीई है 16.4 का एंड ऑल्सो प्रीवियस 5 ईयर का कंपनी का ईपीएस ग्रोथ हो रहा है 8.8
2008 से। एंड फाइनेंशियल 2022 में कंपनी का ईपीएस था 2020.31, जिसको ग्रो करेंगे हम लोग 8.8% से। सो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का ईपीएस होगा 24.09 का, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मीडियम पी से, जो है 16.4 का। सो फाइनेंशियल 23 में शेयर की वैल्यू हो जाएगी 395.14 का। उसके बाद फाइनेंशियल 24 तक आप ईपीएस ग्रो करते जाओगे 8.8% से। तो फाइनेंशियल 24 में आपको ईपीएस मिलेगा 26.21 का, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मीडियम पी से। तो उसके बाद फाइनेंशियल 24 में आपको शेयर की वैल्यू मिलेगी 429.91 का। वैसे अगर आप ईपीएस पर ईयर ग्रो करते जाओगे तो फाइनेंशियल 27 में कंपनी का ईपीएस आपको मिलेगा 33.75 का, जिसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 16.4 से। तो फाइनेंशियल 27 में आपको शेयर की वैल्यू मिलेगी 553.64 की। सेकेंड मेथड में हम लोग शेयर की फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे करंट पी से, जो है 19.7 का, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइनेंशियल 23 का जो हम लोग ने ईपीएस निकाला है उससे, जो है 24.09 का। तो आपको 2023 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 474.65। उसके बाद फाइनेंशियल 24 तक आप ईपीएस ग्रो करोगे तो आपको फाइनेंशियल 24 में कंपनी का ईपीएस मिलेगा 26.21, जिसको मल्टीप्लाई करोगे 19.7 से। तो आपको फाइनेंशियल 24 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 516.41 का। वैसे अगर आप पर ईयर ईपीएस ग्रो करते जाओगे तो फाइनेंशियल 2027 में आपको ईपीएस मिलेगा 33.75 का, जिसको मल्टीप्लाई करोगे करंट पी से, जो है 19.7। तो आपको फाइनेंशियल 27 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 665.05। अभी हमने कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकाला है, बट अगर आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको मैं एक सजेशन देता हूँ, जो अगर आपको बराबर लगे तो फॉलो करो, अदरवाइज डू योर ओन डिसीजन ऑल्सो। मेरा सजेशन ये है कि विप्रो कंपनी ने प्रीवियस 10 ईयर से 8.8% का रिटर्न दिया है, बट उसके कंपेयर में इंडेक्स ने 12% का रिटर्न दिया है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म में विप्रो से ज्यादा इंडेक्स में इन्वेस्ट करते तो आपको अभी ज्यादा बेनिफिट होता। वही अगर आप एक IT सेक्टर में स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो TCS, इन्फोसिस, HCL इन्होंने लॉन्ग टर्म में विप्रो से बहुत ज्यादा रिटर्न दिए है, तो इनमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। दिस इज माई सजेशन ओनली एंड ऑल्सो दिस थिंग बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, सो ऑल्सो डू योर ओन एनालिसिस फॉर बिकम गुड इन्वेस्टर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय।